हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने केमिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 6 के हैलो एल्केन और हैलो एरिन नाम के चैप्टर की, ठीक है, जो कि जिससे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी आपसे बन सकते हैं। कौन से बन सकते हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2024 में आने की संभावना है, ठीक है। कौन से वो बहुविकल्पी हैं जो आपको पढ़ के जाना है पेपर में, 100% आ सकते हैं चैप्टर 6 से, और इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है हेलो फॉर्म किससे ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। हेलो फॉर्म जो बनता है वो किसका ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। ट्राई हैलोजन मतलब कौन से ट्राई हैलोजन से हेलो फॉर्म बनता है। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, बेंजीन। तो आपको ऑप्शन लगाना है मेथेन, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज में आंसर देने होते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर मेथेन होगा, ठीक है। फिर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 + Cl2 सूर्य के प्रकाश में क्रिया हो रही, उत्पाद में उत्पाद क्या बनेगा। मतलब यहाँ उत्पाद तो दिया ही बनेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ उत्पाद दिया गया, तो उत्पाद में मतलब यहाँ पर क्या उत्पाद है, उत्पाद क्या, कौन सा उत्पाद यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं जो ये C6H6 हमारा बेंजीन है, और प्लस Cl2 यानी कि आप जानते हैं क्लोरीन है, और किसके प्रकाश में अभिक्रिया हो रही है, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो रही है। तो क्या बनेगा C6H6 और ये Cl6 क्यों बन रहा है, क्योंकि साथ में सूर्य के प्रकाश के साथ भी ये प्रकाश के साथ में क्रिया करेगा, तो ये रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा C6H6 और Cl6, ठीक है। तीसरा है प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाले यौगिक कौन से हैं। जो प्रशीतक यानी कि ठंडक के रूप में मतलब ये प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम लोग कौन से यौगिक हैं वो जिनको हम लोग प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रशीतक आपने देखा होगा फ्रिज वगैरह में लगाया रहता है, ठीक है, या कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन को आपको दिए रहेंगे CCl4, CH2F2, CF2Cl2, CF4। तो आपको बताना है CF2Cl2, ठीक है। ऑप्शन 3 है CF2Cl2, ये प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाया जाता है, ठीक, बनता है, ऑक्सीकृत होकर बनाता है। क्या बनाता है, देखिए क्लोरोफॉर्म जो है प्रकाश की उपस्थिति में, हमेशा याद रखिएगा, जब क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में खुले वातावरण में रख देंगे तो वायु के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, फास्जीन गैस बनाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। तो आप इसको इस तरह से याद रखते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु से रिएक्शन करके फास्जीन गैस बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लोरोपिक्रीन क्या होता है। क्लोरोपिक्रीन का मतलब आपसे पूछा रहा है, क्लोरोपिक्रीन का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। तो क्लोरोपिक्रीन का रासायनिक सूत्र क्या है, CCl3HNO2। ये आपको सीधे नाम याद करके जाना है। तो आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे, लेकिन आपको अगर नाम ज़्यादा याद होगा तो आप आराम से टिक लगा देंगे, जिससे क्या होगा, आपका समय भी बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको समय बचाकर चलना है, कि जैसे आपको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कि जो भी आपको अगर सीधा आंसर याद आ रहा है तो आप सीधे उस पर डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, ठीक। फिर फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं उसी चैप्टर से अतिलघु में, यानी कि जो कि आपसे 2 नंबर में पूछा जाते हैं। ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया बहुविकल्पी, वो आपसे 1 ही नंबर में पूछा जाता है। ये आपसे आते हैं अतिलघु मैक्सिमम 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो अतिलघु में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पहला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब टिप्पणी आपको लिखनी, इस पर थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट्स क्या है, वुर्ज रिएक्शन यानी वुर्ज अभिक्रिया, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो आप बताएंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है, वो आपको बता देना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। तीसरा है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छोटी सी टिप्पणी है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन के बारे में आपको क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी मोस्टली अतिलघु में ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। तो मतलब अतिलघु में क्या होता है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक। अब फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, जो कि आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे हैं जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। क्या होते हैं लघु, कैसे पूछे जाएंगे, देखिए आपसे जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, हेलो एल्केनों के बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनकी निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया भी लिखना है। मतलब क्या, हेलो एल्केन कैसे बनते हैं वो आपको बताना है 2 सामान्य विधियों के द्वारा, और फिर रासायनिक समीकरण भी लिखना है उनका, फिर इनकी निम्नलिखित के साथ रिएक्शन लिखनी है आपको। मतलब हेलो एल्केन आप जब बना देंगे, उनकी विधि बताएंगे, फिर हेलो एल्केन की आप KOH के साथ रिएक्शन दिखाएंगे, फिर हेलो एल्केन की AgCN के साथ आप रिएक्शन दिखाएंगे। तो इस तरह से आपसे लघु पूछा सकता है 4 नंबर में। केमिस्ट्री के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के पूछने का उनका तरीका यही है, इसी तरह से वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मेट आपको तैयार करके जानना है। क्या होता है जबकि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्लोरोबेंजीन C6H6 और Cl6 यानी कि साथ में क्लोरोबेंजीन के साथ में जब रिएक्शन होती है किसकी मतलब किसकी रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन के साथ, तो आपको बताना है नाइट्रीकरण की रिएक्शन दिखानी है। तो क्या बनता है उसके साथ आपको बताना है। फिर क्या होता है जब हेलोजनीकरण उसका किया जाता है, यानी कि जब क्या है क्लोरोबेंजीन का हमको नाइट्रीकरण, पहला ऑप्शन है नाइट्रीकरण किया जाता है, तब क्या होता है,
हैलोजनीकरण करते हैं तब क्या होता है क्लोरोबेंजीन का, और फिर जब क्लोरोबेंजीन का हम लोग सल्फोनीकरण करते हैं तब क्या होता है। ये आपको तीनों रिएक्शन दिखानी है। ये भी आपसे 3 नंबर से लेकर के 4 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लघु प्रश्न। और दीर्घ में तो आप जानते हैं आपसे क्या होता है, तो आप जानते हैं आपसे कोई भी एक गैस पूछ सकते हैं, ठीक है, या आपसे कोई रिएक्शन दिखा सकते हैं, आपसे पी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक के तत्व की व्याख्या करने के लिए बोल सकते हैं, तो वो आपसे दीर्घ में पूछ सकते हैं, वो भी 5 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था वो ये था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको किस तरह से क्वेश्चन तैयार करके जाने। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।